क्या हुआ जब अपने भक्त के हत्यारों को सजा दिलवाने खुद हनुमान जी दौड़ चले आए। और फिर जो हुआ उसे देखकर पुलिस के साथ साथ गांव वाले भी हैरान रह गए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपको भी इस घटना को सुनने के बाद विश्वास हो जाएगा कि भगवान की करनी में देर है, अंधेर नहीं। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव के रहने वाले हरिया की, जिनके रिश्तेदार महेश ने उनके साथ हरिया की एक सच्ची घटना शेयर की है और बताया कि कैसे खुद हनुमान जी ने हरिया के हत्यारों को सजा दिलवाई। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर उस दिन हरिया के साथ ऐसा क्या हुआ जो उनके ही चचेरे भाइयों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। और फिर जो हनुमान जी का चमत्कार हुआ उसे देखकर पूरा गांव हैरान है। दोस्तों, हरिया के रिश्तेदार महेश जी हमें बताते हैं कि बात सन 1996 की है। हरिया जी हनुमान के एक अनन्य भक्त थे, इसीलिए उन्होंने एक बंदर का बच्चा पाला हुआ था। हरिया जी रोज सुबह हनुमान जी की पूजा करने हनुमान मंदिर जाते थे। हरिया जी के साथ साथ वो बंदर भी मंदिर जाता था। बंदर का बच्चा बहुत ही आकर्षक और सुंदर था। हरिया जी के पास उनके पुरखों की बहुत जमीन थी। महेश जी बताते हैं कि इतनी सारी जमीन जायदाद होने से उनके चचेरे भाई बहन उनसे बहुत ज्यादा चिढ़ा करते थे। उनके मन में ये गिलानी रहती थी कि उसकी जमीन का कुछ टुकड़ा हमारे हिस्से में आ जाता तो हमें इस प्रकार की जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। महेश जी बताते हैं कि हरिया जी ईमानदार और स्वभाव से काफी विनम्र इंसान थे। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि उनके आसपास के रिश्तेदार उनके प्रति ऐसी भावना रखते हैं। महेश जी बताते हैं कि बात उस समय की है जब बंदर का वो बच्चा बहुत छोटा था और आंगन में उछल कूद कर रहा था। तब हरिया के घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे और हरिया जी घर पर अकेले थे। तभी उनके चचेरे भाई और उनके मौसा जी हरिया के घर आए और हरिया से कहने लगे कि वह उनकी जमीन के कुछ हिस्से पर मंदिर बनवाना चाहते हैं। इसके लिए थोड़ी सी जमीन का हिस्सा चाहिए। क्योंकि हरिया जी बहुत विनम्र थे और मंदिर निर्माण तो बहुत बढ़िया बात थी, तो उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी। महेश जी बताते हैं कि बात थी एक हस्ताक्षर की। तब हरिया जी ने कागज बहुत अच्छी तरह से पढ़े और तब उन्हें समझ आया कि वो मंदिर निर्माण तो एक बहाना है। इन दोनों को तो मात्र उनकी पूरी की पूरी जमीन अपने नाम करवानी थी। इसके बाद हरिया जी ने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। वह दोनों भाई उनसे बहुत जिद करने लगे और एक दूसरे के साथ उनकी झड़प होने लगी। उन दोनों भाइयों ने हरिया जी का गला घोंटकर उनको मार डाला। उनकी लाश को फांसी के फंदे पर टांग दिया ताकि ऐसा लगे कि यह आत्महत्या है और उनका अंगूठा उस कागज पर लगवाकर सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली। उनको ऐसा लग रहा था कि उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा, परंतु सामने खड़ा वह बंदर का बच्चा सब कुछ देख रहा था। परंतु उस समय वह छोटा था, इसीलिए कुछ नहीं कर पाया और खड़ा खड़ा अपने मालिक को मरते हुए देख रहा था। महेश जी बताते हैं कि उसके बाद हरिया को यह बता दिया गया था कि वो किसान था, किसी मजबूरी में आकर उसने हत्या कर ली है। किसी को दोनों चचेरे भाइयों और उस मौसा पर तक शक नहीं हुआ। उसके बाद दोनों भाई पैसे से अमीर हो चुके थे और गांव छोड़कर शहर में रहने लगे और हरिया जी की जो बीवी थी उसके नाम पर भी जमीन का एक टुकड़ा था, जिसके ऊपर खेती कर वो अपना और अपने बच्चों के साथ उस बंदर का पालन पोषण कर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया और 12 साल हो गए, उस बंदर की आंखों में अपने मालिक के हत्यारे के चेहरे आज भी दिखाई देते थे। महेश जी बताते हैं कि उन दोनों भाइयों को बिजनेस में बहुत लॉस हुआ और अपने सारे पैसे गंवाकर वो कंगाल होकर वापस गांव लौट आए। वो हरिया जी के घर में ही रुके और उनकी बीवी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने पति के हत्यारों को अपने घर में रुकवा रही है। इसीलिए वो उनका आदर सत्कार करती रही। परंतु वह बंदर उन्हें देखकर समझ गया कि ये उनके मालिक के हत्यारे हैं और उन्हें देखकर बंदर का खून खौल रहा था। इसके बाद दिनचर्या चलती रही और दोनों भाई नियमित मजदूरी करके पुराने समान जिंदगी जीने लगे। परंतु वह इस रूखी सूखी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुके थे। महेश जी बताते हैं कि उसके बाद उन दोनों भाइयों ने फिर से एक बहुत ही गंदा वाला प्लान बनाया कि बुढ़िया घर पर अकेली रहती है, उसे डरा धमकाकर बची हुई जमीन को वह अपने नाम पर करा लेंगे। अगले दिन मौका देखकर वो दोनों भाई बुढ़िया के घर में घुसे और जबरदस्ती जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवाने के लिए कहने लगे।
महिला ने अपनी इकलौती जमीन को ना देने के लिए अड़ी रही। ये सब वो बंदर दूर से ही देख रहा था। ये दृश्य उसके लिए नया नहीं था, ऐसा वो पहले भी देख चुका था। उन दोनों भाइयों की हरिया की बीवी के साथ झड़प होने लगी। वो उसे भी मारने का प्रयास करने लगे। तभी वह बंदर घर में घुसा और उन दोनों पर हमला कर दिया और हरिया जी की बीवी की जान बचा ली। वह बंदर एक लोहे की रॉड लेकर उन दोनों भाइयों को मारने लगा और तभी हरिया की बीवी ने उसे रोक दिया और पुलिस को बुलाकर उन दोनों की सच्चाई बताई। दोनों को जेल भेज दिया गया और वहां पर उनका बहुत रिमांड लिया गया। उन दोनों भाइयों ने ये बात भी कबूल की, उन दोनों ने जमीन के लालच में ही अपने भाई हरिया को भी मारा था। महेश जी बताते हैं कि हत्या और हत्या करने के प्रयास में उन दोनों भाइयों को उम्रकैद की सजा हो गई। इसके बाद हरिया की बीवी उस जमीन पर खेती करके अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बंदर के उस साहस ने सभी को हैरान कर दिया। गांव के सभी लोग कहने लगे कि ये जरूर हनुमान जी का ही चमत्कार है, जो बंदर के रूप में स्वयं हनुमान जी ने हरिया की बीवी की जान बचाई और अपने भक्त के हत्यारों को सजा दिलवाई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये हनुमान जी का ही चमत्कार है या फिर सिर्फ एक कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जरूर बताएं और सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम अवश्य जरूर लिखें। धन्यवाद।